अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई जेल में अय्याशी कर रहे हैं। जेल में मिडिल क्लास से बेहतर खाना मिलता है। जेल में बैठकर झूठे इंटरव्यू दिए जाते हैं। वफाकी वज़ीर तला तातार की बानी पीटीआई पर तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बन्नू अमन मार्च में पीटीआई के मुसल्लह अफराद जत्थों की शक्ल में शामिल हुए। केपी हुकूमत कुछ भी कहे, बन्नू वाक़े की साजिश सबके सामने है। पीटीआई ने हमेशा इंतशार और तशद्दुद की सियासत की। में ट्रेडर्स का एक अमन मार्च था, चंद सियासी जमातों के लोग शामिल हुए, तरीके इंतशार के लोग भी शामिल हुए। अब ये बन्नू वाली साजिश आपके सामने है। केपी गवर्नमेंट इस पर जो मर्जी कहती रहे, भाई आपके लोग मुलविस हैं, आप कैसे इंक्वायरी करा सकते हैं? मैं मुस्तरद करता हूं इसको। आप तो इंक्वायरी करवा ही नहीं सकते इस चीज़ की। मुल्क में एक सियासी जमात जिसको तरीके इंतशार भी हम कहते हैं, उसकी शुरू से कोशिश रही है कि इस मुल्क में जो सियासत की जाए वो इंतशार की सियासत की जाए, तशद्दुद की सियासत की जाए। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा बोल दिया। मुश्तइल अफगान शहरियों की जानिब से कौंसल की इमारत पर पथराव भी किया गया। हमले के बाद अफगान शहरी कौंसल खाने के बाहर लगा परचम भी उतार कर साथ ले गए। जितना पैसा दरकार होगा देंगे। इलाज मुआवजे में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। सबको इलाज की सहूलत घर की दहलीज पर मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स से संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा कि एक नाम नेहद मुनसिफ ने साजिश करके PKLI को तबाह किया। काबिल माहरीन पर मबनी बोर्ड को बर्बाद कर दिया गया। अशराफिया दुनिया में जहाँ चाहे इलाज करा सकती है, गरीब इलाज के लिए तड़पता रहता है। मेडिकल सेंटर मैं इंतहाई अदब लेकिन इंतहाई एतमाद से कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान का तिबी सहूलतों के हवाले से पाकिस्तान का नहीं बल्कि इस खत्ते में सबसे शानदार एक इलाज मुआवजे का अस्पताल सेंटर होगा, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में कोई नहीं होगी। पहले ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अशराफिया साहिब हैसियत जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं जायज़ हलाल, वो पाकिस्तान में क्या दुनिया में जहाँ चाहे महंगा तरीन इलाज करा सकते हैं, मुझ समेत। लेकिन आम पाकिस्तानी कहाँ जाएगा कि गरीब आदमी का इलाज 100% फ्री होगा, एक धेला उसको खर्चने की जरूरत नहीं होगी। ये एक दिलखराश वाक़या है तारीख का कि किस तरह एक सो कॉल्ड मुनसिफ ने एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। PKLI के बोर्ड को किस तरह उस जमाने की हुकूमत ने तबाह किया। उस बोर्ड में काबिल तरीन डॉक्टर्स थे, बहुत ज़हीन मेडिकल एक्सपर्ट्स थे। उस बोर्ड का खात्मा किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तौशाखाना के नए रेफरेंस में नैब तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। जेल ज़राए के मुताबिक नैब की टीम 2.5 घंटे तक डयाला जेल के तफ्तीशी रूम में दोनों का इंतजार करती रही। मुतअद्दिद पैगामात भी भिजवाए लेकिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश ना हुए। ज़राए के मुताबिक नैब के डिप्टी डायरेक्टर मुस्तनसर शाह ने दोनों से कीमती ज्वेलरी से मुतालिक तफ्तीश करनी थी। नए तौशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कल सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। और अब ये जानिए, कराची में आज भी वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। एयरपोर्ट सुडावकोट सफूरा चौरंगी गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड और गुलिस्तान जौहर समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश हुई, जबकि शार फैसल सदर तारिक रोड सुरजानी टाउन और FB एरिया में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात का बताना है कि बारिश बरसाने वाले बादल ज़िला गरबी अवस्थी में फैल सकते हैं। बारिश के बावजूद शहर में हब्स और गर्मी की शिद्दत बरकरार है। और बारिश के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मेयर कराची ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में आज भी वक्फे से बारिश हुई है। बारिश के बाद सूरत हाल काबू में है। बल्दियाती अमला ग्राउंड पर मौजूद है। सड़कों पर ट्रैफिक भी रवां दवा है। मुर्तज़ा वहाब ने अवाम को मोटरसाइकिल एहतियात से चलाने का मशवरा दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की शहरी हुकूमत पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बारिश के बायस जो खदशात थे वो दुरुस्त साबित हुए। बारिश शहर के कुछ इलाकों में हुई लेकिन नालों की सूरत हाल खुलकर सामने आ गई है। छोटे बड़े नालों की सफाई नहीं की गई। की सूबाई हुकूमत है, 1 साल हो गए आप मेयर के मनसब पर विराजमान हैं। वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने
सिवाय शहर को लूटने के, पैसे हड़प करने के, और पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। यही वजह है, सीवरेज का निज़ाम हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, शहर के लोग बेहाल हैं। शहर में, वो शहर जो समंदर के किनारे वाक़ हो, उस शहर में रोज़ाना सैकड़ों जगहों पर लोग निकलते हैं, पानी के मसले के लिए निकलते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं, और हुक्मरानों के कान पर जूं नहीं रेंगती। आपका एक ही काम रह गया है, पैसे हड़प करो, करप्शन करो, माल बनाओ, ये काम रह गया है पीपल्स पार्टी का। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कराची वालों पर बिजली बम गिराने की तैयारी कर ली गई है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त जमा करा दी है। नेपरा 30 जुलाई को समाप्त करेगा। करप्ट ठेकों, बद इंतजामी और नाहली की वजह से अवाम को बिजली 60 रुपये बेची जा रही है। कौम को मुल्क बचाने के लिए आपको बताएं कि IPPs माहिदों के खिलाफ उठना चाहिए। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की अवाम से अपील, हुकूमत से मुतालबा किया कि सिर्फ सस्ती तरीन बिजली फराहम करने वालों से ही बिजली खरीदी जाए। गौहर एजाज ने वाज़ेह किया कि माहिदों की वजह से हुकूमत बास पावर प्लांट से बिजली 750 रुपये फ़ी यूनिट खरीदती है। आपको बताएं कि कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये, जबकि विंड और सोलर की 50 रुपये फ़ी यूनिट से ऊपर कीमत अदा की जा रही है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने कहा कि इन महंगे तरीन IPPs को कई बार अदायगियाँ की गई 195 अरब रुपये हैं। 3 प्लांट को कोल फीडर पर 100 से 140 रुपये अदा किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का आवाम के लिए अहसन इक़दाम। पहली बार आम शहरियों को एयर एम्बुलेंस की सहूलत मिल गई। छत से गिरने वाली मियाँ वाली की हलीमा बीबी को गोल्डन आर नामी एयर एम्बुलेंस के जरिए बर वक्त रावलपिंडी मुंतकिली से जान बचा ली गई। 40 साल हलीमा बीबी छत से गिरने के बायस तशवीशनाक हालत में थीं। मरीज़ा की जान बचाने के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिली ज़रूरी थी। डॉक्टर रिजवान नसीर की निगरानी में डॉक्टर्स ने हलीमा बीबी का ऑपरेशन किया। वज़ीर आला पंजाब की हलीमा बीबी की सेहतयाबी के लिए पूरी कौम से दुआ की अपील। कहा कि दुआ और दिली आरजू है कि हर शहरी की ज़िंदगी से हर दुख मिटा दूँ। और अब ये जानिए, नून लीग के देरीना साथी आसिफ किरमानी ने आला क़यादत पर तनकीद के बाद मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया है। दूसरी जमात में शमूलियत के बारे में कोई इशारा नहीं दिया। सीनियर सियासतदान का कहना था कि पार्टी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह अवाम की तरफ से बढ़ती महंगाई का तूफान है। लोग बिजली के बिलों और महंगाई से मरने लगे हैं, जबकि रहनुमा को एक ग्रुप हुक्मरानों को इनकी गैर मौसर तर्ज हुक्मरानी पर खुश करता दिखाई देता है। आसिफ किरमानी मज़ीद कहा कि जल्द ही पार्टी छोड़ने के फैसले के बारे में तफसीली बयान जारी करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। एक्स पर पैगाम में कहा कि 34 साल पहले सियासत में कदम रखा, बहुत सोच विचार के बाद अब सियासत से रिटायर होने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला किसी भी प्रेशर की वजह से है, ना ही इरादा किसी और सियासी जमात में जाने का है। सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। तहरीक इंसाफ और अपने हल्के के अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 2 दफ़ा शर्फ नुमाइंदगी बख्शा। मुल्क की खिदमत का ये जज्बा ताहयात रहेगा। उम्मीद है कि तहरीर और तदरीस और मीडिया के जरिए ये सफ़र जारी रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि बैरून मुल्क लॉबिंग के लिए पैसे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुखालफिन का चूरन नहीं बिकेगा। तमाम इदारे एक पेज पर हैं, वक्ती मुश्किलात जल्द खत्म होंगी। पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा भी काम ठीक करें, दुनिया आपके साथ चलने को तैयार है। तो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का चूरन नहीं बिकेगा। तो मैं आज आपको बता दूं कि ये चूरन नहीं बिकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के नौजवान खुशहाली चाहते हैं, पाकिस्तानी इस्तेहकाम चाहते हैं, पाकिस्तानी इज्जत के साथ कारोबार करना चाहते हैं, जीने का हक चाहते हैं। यूके में था, वहाँ लोगों ने बताया कि वहाँ पे आप पैसा दें और वहाँ पे लॉबिंग करें, वहाँ पे एक लीगल सिस्टम है, वहाँ पे जौन सी मर्जी चीज़ वहाँ पे करवा लें।
हम वो पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त का बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है। हमने पाकिस्तानियों को कर्ज की लानत से भी निजात दिलानी है, पाकिस्तान को पैरों पे भी खड़ा करना है। मुल्क में महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। सस्ते बाजार भी बस नाम के रह गए हैं। हर चीज़ की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। सब्जी, फल, गोश्त सब पहुंच से दूर हो गया। आवाम के लिए 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी का हुसूल भी दुश्वार कर दिया गया है। डीजल महंगा, आटा चीनी तेल महंगा, सब्जी फल दालें महंगी। मुल्क में महंगाई एक्सप्रेस बेलगाम हो गई। सस्ते बाजार सिर्फ नाम के सस्ते रह गए। इस्लामाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू। सस्ते बाजारों में गुज़िश्ता हफ्ते की बनस्बत कीमतों में मजीद इजाफा। लीमू की कीमत आसमान पर पहुंच गई। फी किलो 540 रुपए में दस्तियाब। दुकानदारों का वही पुराना राग, माल पीछे से महंगा मिल रहा है। कंट्रोल जब होता है, जब पीछे से कंट्रोल होएगा ना, तो यहाँ पर भी रेट सही लगेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के बाजार हैं। लाहौर में टमाटर ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इतवार बाजारों में 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। जो टमाटर के रेट है वो 200 रुपये चल रहा है। तो इस महंगाई के दौर में जो हम जैसे गरीब लोग हैं, घर की दाल रोटी खाना भी आसान न रहा। फैसलाबाद में दालें फी किलो 50 से 70 रुपए महंगी हो गईं। महंगाई बहुत बढ़ गई है जी। हमारी पहुंच से खाने पीने की चीज़ें जो है ना बाहर हो गई हैं। किचन चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कोयटा में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। 44 रुपए इजाफे के बाद गोश्त 650 से 670 रुपए किलो तक पहुँच गया। और अब ये जानिए, कराची का बुजुर्ग शहरी खातून के नाम पर कच्चे के डाकुओं के झांसे में आ गया। दूसरी शादी की ख्वाहिश लिए बख्शापुर पहुंचा। मौजाना तौर पर कश्मीर पुलिस ने अगवा की कोशिश नाकाम बना दी, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया। मुतासरा शहरी ने बताया कि चंद रोज कबल खातून की कॉल आई थी जिसने शादी के लिए कश्मीर बुलाया। मुतासरा बुजुर्ग ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। शहरियों से इस तरह के ग्रुपों के झांसे में न आने की अपील की। खबर देंगे आपको, रिजविया पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजमान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के साथ कीमती मोटरसाइकिलें छीनकर बलोचिस्तान में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार से। जी खुरम, बताएगा इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिजविया पुलिस स्टेशन में। रिजविया पुलिस ने गुज़श्ता रात एक कार्रवाई की है। मुबैना मुकाबले के बाद 5 मुलजमान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजमान आदि जराइम पेशा हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ कीमती मोटरसाइकिलें बल्कि हाउस रॉबरीज और हाईवेज के जो ट्रक हैं उनमें भी लूट मार करने की वारदातों में मुलविस रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मुलजिम मौजूद हैं। आपका नाम क्या है और तरीका वारदात आपका क्या है? सर जहांगीर नाम है। तरीका वारदात क्या है, किस तरह से वारदात? सर बाइक पे 3 अफराद होते थे, बाइक रोकते थे और बाइक लूटते थे, मतलब बाइक छीनते थे। अच्छा, मखसूस कीमती ही मोटरसाइकिल का निशाना होती थी, उसी को छीना करते थे? जी सर। किस इलाके में किसको देते थे ये? सर मुख्तलिफ इलाकों से छीनते थे और ये हब चौकी की तरफ देते थे। बिल्कुल, गिरफ्तार मुलजमान का जो ये गिरोह है ये शहर से कीमती मोटरसाइकिलें छीनने के बाद हब के रास्ते बलूचिस्तान में फरोख्त करते थे। मुलजमान कीमती गाड़ियाँ बहुत मामूली कीमत में आगे फरोख्त कर देते थे। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।